इसने तो बीडीए ध्वस्तीकरण का काम कर रखा है, बीडीए ध्वस्तीकरण प्राधिकरण है ये। इसने क्या काम करा, ये इसका पार्टनर बना, जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है, पार्टनर बना। और पार्टनर बनने के बाद इसने हरिशंकर गंगवार को, हरिशंकर गंगवार क्या काम है आपका कि रोज आप सेक्रेटरी के वहां जाके बैठते हैं, रोज चाय और नाश्ते होते हैं। ये माननीय सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी योगेंद्र कुमार, सेक्रेटरी योगेंद्र कुमार, ये अपने मार्केट को ध्वस्त कराने के लिए खुद कह रहा है, अपने बयान में, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, खुद कह रहा है कि साहब मेरा मार्केट अवैध बना हुआ है। अरे भाई तेरा अवैध बना हुआ था तो तूने खरीदा क्यों था? अगर इसका नक्शा पास नहीं था तो तूने खरीदा क्यों था? सन 96 का नक्शा हमारा पास है, वो भी हमने बीडीए-वीसी को दिया है। 96 का नक्शा, 20 बीडीए में सब कुछ बिकता है। कॉपी हमने पैसे देके ले ली, उस कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन आपने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है, तो 15 दिन के अंदर आपका जो है नवनिर्माण ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसकी आड़ में 26 तारीख को वार्ता होती है बीडीए-वीसी से व्यापार मंडल की, उसमें ऐसी करके 1 घंटे के अंदर पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया। क्या आतंकवादियों का मार्केट बना था ये? क्या ये मैं कहता हूँ, मान लीजिए बीडीए अगर कहता है ये इलीगल है, मैं कहता हूँ चलिए ये तो बात के विषय पर नक्शा भी है, बीडीए कहता है इलीगल है। माननीय योगी जी कहते हैं, माननीय योगी जी की सरकार है ये, किसी आतंकवादी की सरकार नहीं है। माननीय योगी जी कहते हैं कि अगर व्यापारी, भाई तुमने 15 दिन का वो दिया था, जवाब दिखाइए मुझे कहाँ है? 22 तारीख के बाद 24 तारीख में, 25 तारीख में, 26 तारीख में आप जवाब दिखाइए। आप मतलब बैक डोर से सारे काम कर रहे हैं। और अगर आपने उसने जवाब दिया भी था तब भी 15 दिन का आपने समय दिया हुआ, और उसमें साफ लिखा हुआ कि नया निर्माण तोड़ना, तो आपने किस बिना पे पूरी मार्केट को तोड़ दिया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी खींच के और हमारा हाथ पकड़ खींच के पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल के हमें सामान निकालने का टाइम नहीं दिया हमारा। आज ये तो एक किसी क्रिमिनल कोई अपराधी के साथ इस तरह की गतिविधि होती है कि उसे निकाल के बाहर धक्के मार के निकालेंगे, खाली कराएंगे और कराएंगे। अपनी ईमानदारी से यहाँ अपना रोजगार चला रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा भसीन है। अच्छा, आपकी ऑनर वाली मेडिकल की शॉप हमारी थी। अच्छा। अंदर सब दबा हुआ है हमारा। इस मतलब ये जो बिल्डिंग गिरी है, आशु सर दिखाना, ये जो बिल्डिंग गिरी हुई है इसके नीचे आपका सारा सामान दबा हुआ है, जो मेडिकल स्टोर था, दवाइयाँ, वो सारी चीजें मार मार के बाहर निकाल दिया गया। क्या बाहर आप और मेरा क्या नाम है आपका? वाइफ है, मेरा नाम मनोज बसीन है। कुछ ये बोला मैं बीजेपी का आदमी हूँ, चुपचाप खाली कर दो, 2 लाख रुपए ले लो, 1.5 लाख रुपए ले लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उठवा लूंगा। बाकी दुकानदारों को भी डरा धमका के उसने भगा दिया। और बाकी जब हम लोग 6-7 लोग मंत्री मेरी जेब में रहते हैं, आप क्या कर हम लोग बचे, हम लोगों ने कोर्ट में स्टे लिया। उसने इनका कहना है कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसी तरीके के अपराधी नहीं है। उसके बाद ऐसी कार्रवाई हमारे साथ क्यों की गई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के क्यों ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, इस पूरी खबर पर हमारे संग तो शॉप तो हमारी एक संग तोड़ दी गई सारी। हम क्या करते हैं, हमारी 4-4 कुंटल की मशीन हम कैसे एक साथ निकालेंगे? आप एक संग जेसीबी लेके आ जाएंगे। आप शॉप पे थे उस टाइम? मैं उस टाइम शॉप पे नहीं थी, बट जैसे ही मुझे पता चला मैं भागती कौन था हुई शॉप पे उस टाइम? आज फिर बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर तमाम व्यापारी एकत्रित हुए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर संदेह की नज़र से देखा जा रहा है कि व्यापारियों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर को काम करना चाहिए था, बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक ये बिल्डिंग है, आशु इस तरफ दिखाइए, ये बिल्डिंग अब से करीबन 3-4 दिन पहले तोड़ी गई थी। इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी कहा कि बुलडोजर जो है वो अनैतिक तरीके से चला है, और इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर संदेह होता है। इसको लेकर तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बरेली विकास प्राधिकरण पर क्यों संदेह हो रहा है, क्यों लग रहा है कि कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है, और क्या कार्यशैली होनी चाहिए थी बरेली विकास प्राधिकरण की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शोभित सक्सेना जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, और तमाम लोग जहाँ पीड़ित हैं उनसे ही बात करेंगे क्या समस्या है आपकी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकरण में बरेली के सारे व्यापार मंडल और सारे व्यापारी एक साथ हैं। प्रकरण ये था कि ये बिल्डिंग 36 साल से हमारे यहाँ व्यापारी इसमें काम कर रहे थे, और ये बिल्डिंग जो है पहले राशिद अख्तर जी के नाम होती थी, जिनका सुहाग महल है। अब इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी देखिए कितनी बड़ी हुई है। उन्होंने क्या करा, बिना व्यापारियों की सहमति के बिल्डिंग बेच दी अपनी। बिल्डिंग जो बेची गई ये 4 करोड़ 90 लाख में बेची गई है। इसकी रजिस्ट्री भी हमारे पास उपस्थित है, मौजूद है। 4 करोड़ 90 लाख की बिल्डिंग बेची गई, जबकि आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी की कीमत 40 करोड़ रुपए है। तो आप पहली कॉन्स्पिरेसी समझ सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी करके ये खरीदी गई और फायदे के लिए खरीदी गई, भू माफिया के द्वारा खरीदी गई। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा भू माफिया के द्वारा खरीदी गई। उसके बाद क्या होता है आप देखिए, उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो दुकानदार थे वो कहते हैं ना हमारे योगी जी, कटोगे तो बटोगे, तो वही प्रणाली उन दुकानदारों के साथ करी गई। जो मुस्लिम व्यापारी थे 3 या 4 व्यापारी, उनकी दुकानों को उनको लालच देके, प्रलोभन देके खाली कराया गया। किसी को 9 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख
दिए गए, खाली करा लिया गया। उन 3 दुकानों को खाली कराने के बाद और उसके अंदर बीडीए भी पार्टी बनी है। बीडीए का तो नाम विकास प्राधिकरण नहीं, इसे बीसी, आतंकवादी बीसी का नाम कहूंगा, आतंकवादी बीसी के उसमें इसने तो बीडीए ध्वस्तीकरण का काम कर रखा है। बीडीए ध्वस्तीकरण प्राधिकरण है ये। इसने क्या काम करा, ये इसका पार्टनर बना, जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है। पार्टनर बना और पार्टनर बनने के बाद इसने हरिशंकर गंगवार को, हरिशंकर गंगवार क्या काम है आपका कि रोज आप सेक्रेटरी के वहां जाके बैठते हैं, रोज चाय और नाश्ते होते हैं। ये माननीय सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी योगेंद्र कुमार, सेक्रेटरी योगेंद्र कुमार, ये प्रपंच योगेंद्र कुमार ने, बीडीए वीसी ने और ये हरिशंकर गंगवार ने, तीनों ने मिलकर रचा। उसमें क्या रचा, बीडीए वीसी ने सलाह दी और सेक्रेटरी ने सलाह दी कि साहब ऐसा है, ध्वस्तीकरण मार्केट का हम करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा नया निर्माण करिए आप उस पर। मजे की बात देखिए, जो 3 दुकानें खाली कराई गई उसमें केवल मात्र 4-4 फीट की दीवारें इसने योगेंद्र कुमार ने, उसमें हरिशंकर गंगवार ने खड़ी करवाई। उसके बाद बीडीए से मिला और अपने मार्केट को ध्वस्त कराने के लिए खुद कह रहा है, अपने बयान में आपने पेपरों में पढ़ा होगा, खुद कह रहा है कि साहब मेरा मार्केट अवैध बना हुआ है। अरे भाई तेरा अवैध बना हुआ था तो तूने खरीदा क्यों था? अगर इसका नक्शा पास नहीं था तो तूने खरीदा क्यों था? सन 96 का नक्शा हमारा पास है, वो भी हमने बीडीए वीसी को दिया है। 96 का नक्शा बीसी तो लगता था कि जो है वो तो उसे तो अपना पैसा दिखाई दे रहा था, पैसा दिखाई दे रहा था। पुरानी बिल्डिंग होगी, ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो 40 साल पुरानी बिल्डिंग को ये कह के गिराया गया कि अवैध है, अवैध है। ना तो मैं ऐसे तो और भी निर्माण मैं वही बता रहा हूँ। आप ये देखिए, नोटिस भी पढ़वाऊंगा आपको मैं भी। उस नोटिस में साफ साफ लिखा, अपने हाथ पैर बचाए उस वीसी ने, कि इसमें जो नवनिर्मित इसके अंदर जो बनाया गया है उसको ध्वस्तीकरण का आदेश करा उसने। वो भी आप समझ लीजिए कि 22/4 को नोटिस वो सर्व किया गया है हरिशंकर गंगवार को। उसकी कॉपी हमने बीडीए से पैसे देके एक कॉपी हमने ले ली। बीडीए में सब कुछ बिकता है, कॉपी हमने पैसे देके ले ली। उस कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन आपने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है, तो 15 दिन के अंदर आपका जो है नवनिर्माण ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उसकी आड़ में 26 तारीख को वार्ता होती है बीडीए वीसी से व्यापार मंडल की। उसमें वो हमसे बदतमीजी करता है और हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत प्यार से जवाब दिया। हमने भी जो है जिस भाषा में उसने जब हमसे बात करी उस भाषा में उसको जवाब दिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए, 3 थानों की फोर्स बुला ली गई। वहां पे सीओ की मौजूदगी में, सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव जी की मौजूदगी में वहां पे व्यापारियों के संग बैठ के वार्ता हुई और वीसी ने कहा मैंने कोई ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं दिया है और सोमवार को बैठ के, क्योंकि सैटरडे का दिन था, बोले सोमवार को बैठ के हम इसका निस्तारण कर देंगे। उसके बाद हम चले आते हैं वहां से और ठीक 1 घंटे के बाद कॉन्स्पिरेसी करके, उस दिन हमारी व्यापार मंडल की मीटिंग थी, बदायूं हम लोग बदायूं निकल चुके थे और उसको पता था वीसी को। मैं भी ये बता दूं कि मेरा उसके मुंह में कमरे में निकल चुका था मेरे मुंह से कि हमें मीटिंग में बदायूं जाना है, साहब जल्दी बात कर लीजिए। तो उसने कॉन्स्पिरेसी करके 1 घंटे के अंदर पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया। क्या आतंकवादियों का मार्केट बना था ये? क्या ये मैं कहता हूँ, मान लीजिए बीडीए अगर कहता है ये इलीगल है, मैं कहता हूँ चलिए ये तो बात के विषय पर नक्शा भी है, बीडीए कहता है इलीगल है। माननीय योगी जी कहते हैं, माननीय योगी जी की सरकार है ये, किसी आतंकवादी की सरकार नहीं है। माननीय योगी जी कहते हैं कि अगर व्यापारी को हटा रहे हो, नक्शा पास नहीं है, तो उसकी व्यवस्था दूसरी जगह करो, है ये कहते हैं योगी जी। तो तू जो है कितना बड़ा हिटलर बन गया कि तूने आके मार्केट में ध्वस्त करवा दी। और इसके अंदर मैं साफ साफ कहूंगा 50 लाख रुपए बीडीए वीसी ने लिए हैं, 20 लाख रुपए सेक्रेटरी ने लिए हैं। आप आरोप लगा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप मुझे वो बता दीजिए, जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं किसी का बुरा क्यों करूंगा? तूने बुरा क्यों करा? तू नोटिस देता, नोटिस पे अमल करता। उसके बाद आप देखिए प्रिंट मीडिया से कह रहा है कि साहब उन्होंने ये जवाब दे दिया कि मेरी तो मार्केट अवैध है। भाई तुमने 15 दिन का वो दिया था, जवाब दिखाइए मुझे कहाँ है। 22 तारीख के बाद 24 तारीख में, 25 तारीख में, 26 तारीख में आप जवाब दिखाइए। आप मतलब बैक डोर से सारे काम कर रहे हैं। और अगर आपने उसने जवाब दिया भी था तब भी 15 दिन का आपने समय दिया हुआ और उसमें साफ लिखा हुआ कि नया निर्माण तोड़ना, तो आपने किस बिना पे पूरी मार्केट को तोड़ दिया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जा रही है बात। सारे जनप्रतिनिधियों को हम ज्ञापन दे रहे हैं और कल मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारी भी बात हुई है और प्रमुख सचिव जी से बात हुई है। प्रमुख सचिव जी ने कहा है कि सब सारे तथ्य मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाले जाएंगे। जल्द ही 1-2 दिन में समय मिलेगा। इसको हम अपने भाजपा की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे, भाजपा की सरकार में व्यापारियों का न्याय नहीं होने देंगे। ये आप तय मान लीजिए, आगामी 2027 में हमारा भाजपा का चुनाव है और ये अधिकारी ये विपक्ष के साथ मिलके चुनाव हरवाने का काम कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों के दिमाग में ये भर रहा है कि भाजपा ये काम करा रही है, जबकि भाजपा ऐसा काम न कभी कराती थी न कभी कराएगी जिंदगी में।
मेरे पास एक आध कोई बोल सके तो बोल से लीजिए। दुकान चला रहे थे आप? मुझे 27 साल यहाँ हाँ, कोई अपनी बात- 27 साल से इसी बिल्डिंग में दुकान चला रहे थे आप? कोई नोटिस दिया नहीं गया खाली करने का? कभी कोई मुकदमे दर्ज- नहीं, अब कोई अब नोटिस नहीं दिया आगे- और हम 27 साल से यहाँ का दुकान चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। और ये दुकान हमने रशीद अख्तर से पगड़ी पे ली थी अच्छा, सन 98 में। तब से हम कंटिन्यू यहाँ दुकान चला रहे हैं। कोई नोटिस नहीं दिया और आगे इसी जब तो बुलडोजर मैंने आया था यहाँ सुनेगा। चलाने के लिए आप दुकान दस वाला दुकान बन जाएगा। हाँ, बुलडोजर आया था, दुकान खुली हुई थी? दुकान खुली हुई थी। दुकान में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनका हाथ पकड़े खींच के और हमारा हाथ पकड़े खींच के पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल के हमें सामान निकालने का टाइम नहीं दिया हमारा। आज ये तो एक किसी क्रिमिनल कोई अपराधी के साथ इस तरह की गतिविधि होती है कि उसे निकाल के बाहर धक्के मार के निकालेंगे, खाली कराएंगे और कराएंगे। हम ईमानदारी से यहाँ अपना रोजगार चला रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा भसीन है। अच्छा, आपकी? ऑनर वाली मेडिकल की शॉप हमारी थी। अच्छा, हम लोग लंच के लिए घर गए हुए थे और पीछे से आके उन्होंने हमारे शॉप के ऊपर बुलडोजर चला दिया और हम लोग उनके हाथ पर जोड़ते रह गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने खूब मारा कि आप बाहर निकलिए, कोई सामान बाहर नहीं निकलेगा। सारा सामान हमारा क्रश हो गया। पिछले 30 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अब इस बिल्डिंग को अवैध घोषित जर्जर घोषित करके तोड़ दिया गया। अब देखिए ये कहाँ से जर्जर दिख रही है, जो बिल्डोजर से भी नहीं टूट रही, उसको जर्जर कहा के और अवैध करके इसको गिरा दिया गया। अच्छा, जब ये बिल्डिंग आपकी गिराई गई थी आप यहीं थे उस समय? हम लोग लंच के लिए घर पे गए हुए थे। घर पे गए हुए मैं थे? यहाँ पे- फिर सामान निकालने का कोई टाइम मैं दिया? यहाँ पे था जब आपका सामान फिर कहाँ गया? अंदर सब दबा हुआ है हमारा। इस मतलब ये जो बिल्डिंग गिरी है, आशु सर दिखाना, ये जो बिल्डिंग गिरी हुई है इसके नीचे आपका सारा सामान दबा हुआ है, जो मेडिकल स्टोर था, दवाइयाँ, वो सारी चीजें। मार मार के बाहर निकाल दिया गया। क्या बाहर आप और मेरा क्या नाम है आपका? वाइफ है, मेरा नाम मनोज बसीन है। ये नविता मेडिकल स्टोर है। पिछले 30 साल से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 30 सालों से? 1996 से हम लोग बैठते थे। पहले मेरे पिताजी बैठते थे, ताऊ जी बैठते थे। उनकी डेथ के बाद मैं ये पहले जॉब करता था। जॉब छोड़ के मैं अपना व्यवसाय चला रहा था। हमारे पास किराए की रसीदें हैं, हम पे एग्रीमेंट है, बिजली का बिल है। तो आपसे कभी खाली करवाने के लिए कहा गया मकान मालिक के द्वारा? कोई और पुराना मकान मालिक? ये पहले मकान मालिक रशीद अख्तर जी थे, जो गुलजार मेंशन नाम की जिनकी दुकान है। उन्होंने चोरी से ये मार्केट, जो मतलब भाजपा के गुंडा हैं हरिशंकर गंगवार, उनको बेच दी गई। नहीं, मालिक तो किसी को भी बेच सकता है। उसने बेच दी, मालिक उसने बेच दी। हमको कोई नोटिस नहीं दिया, ना बेचने वाले ने, खरीदने वाले ने। अभी कोई खाली करने का मुकदमा चल रहा नोटिस होगा? नहीं। उन्होंने हमको सिर्फ ये बोला, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, चुपचाप खाली कर दो, 2 लाख रुपए ले लो, 1.5 लाख रुपए ले लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उठवा लूंगा। बाकी दुकानदारों को भी डरा धमका के उसने भगा दिया। और बाकी जब हम लोग 6-7 लोग बचे, मंत्री मेरी जेब में रहते हैं, आप क्या कर हम लोग बचे, हम लोगों ने कोर्ट में स्टे लिया। उसने हमारा स्टे भी खारिज करवा दिया, स्टे भी खारिज करवा दिया। और उसके बाद बीडीए के लोग आए, धमकाया। ये पार्लर चलता है वहाँ पे, उसको तो धमकाया गया। इनका कि भैया आप खाली कर दो, कल तोड़ दिया जाएगा। अंदर लेडीज बैठी थी। फिर हम लोग बीडीए के ऑफिस गए, वीसी से मिले, बात एरी गरी हुई। उसके एक हफ्ते बाद फिर सुबह हम लोग व्यापार मंडल के साथ वीसी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया सोमवार को बात होगी, और उन्होंने 1 घंटे में आके खिसियार निकाल के तो मैडम क्या नाम है आपका? मेरा किरण वोरा, आपका यहाँ क्या था? तो शॉप? मेरा पार्लर था यहाँ पे। तो जब ये बुलडोजर चला, यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, तो आप पार्लर में थे? हाँ, पार्लर में थी। हम 25 साल से यहाँ पे हैं। क्या कहा गया आपसे? बिल्डिंग गिराई जाए? निकलो, जल्दी बाहर निकलो, ये दुकान गिर रही है। मतलब सडनली, अचानक, बिना किसी नोटिस? हाँ, बिना किसी नोटिस के की। बस आधा सामान हमारा तो आपने बस पूछा नहीं कि क्या बात है? नहीं, बस बीडीए ने इसको गिराना है, इसको ध्वस्त करना है, बस ये कह के वो चले गए और अपना उन्होंने गिराना चालू कर दिया। फिर किसी आपका को जो मार रहे, कुछ सारा अंदर रह गया, आधा अंदर रह गया, आधा जो निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया। बाकी सामान इसी मलबे के अंदर दबा हुआ सब इसी मलबे के अंदर। है। और किसी की शॉप थी यहाँ पर? मेरा सामान अभी एसी सब अभी भी एट टाइम दबा हुआ है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। क्या शॉप, किसकी शॉप थी? मेरे लैब के आइटम की शॉप थी, ये मेरी शॉप थी। और इसमें अचानक से बीडीए वाले आए और अपनी तानाशाही दिखा के जबरदस्ती इसको ढाना शुरू कर दिया। सामान तक निकालने का लाखों का कोई नुकसान। नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया। मतलब उससे एक दिन पहले कभी कोई चर्चा रही हो, कोई अधिकारी आया हो? हमारा कोर्ट में केस चल रहा था बीडीए से, जिसका हमारे पास स्टे था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज। और स्टे को भी उन्होंने मानने स्टे की नौबत क्यों आ रही थी? स्टे क्यों ले रखा था? इसलिए ले रखा था, बाय द वे नया मालिक आने की वजह से कोई खाली कराने का नोटिस ना दे, इसलिए। अच्छा, नया मालिक अगर खाली कराने नोटिस देगा तो आप उसे रोकेंगे? हाँ, इसलिए स्टे ले रखा था। और कमिश्नरेट में अपील भी डाल रखी थी, जिसको उन्होंने कहा कोर्ट कचहरी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये ढाना है तो ढाना है, सब चीज अपने आले पे रखो। कितनी शॉप है यहाँ पे? मेरे पास ये 5 शॉप थी, एक तो और 3 इसके पीछे। टोटल कितनी शॉप? टोटल 21 शॉपें हैं इस मार्केट में, जिसको इन्होंने ऐसे कह के बेरुखी से सब तोड़ डाला और सबका सामान नीचे दबा दिया और सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया और मिसबिहेव अलग किया सबसे। सामान आपका बाद में आप लोगों ने निकाला होगा? नहीं, वो सब बीन बान के ले गए मलबे में, हरिशंकर गंगवार ले गए हैं सब।
ये आशी जरा बिल्डिंग पीछे से दिखाने की कोशिश करो। ये पूरा ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को गिराया गया था। तकरीबन 21 दुकानें बताई हैं व्यापारियों ने, जिनकी यहाँ दुकानें थी, उन्होंने कहा 21 दुकानें यहाँ पर थी और उन दुकानदारों को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया खाली करने का। और एक नए मकान मालिक ने, एक नई बिल्डिंग के मालिक ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया और खरीदने के कुछ दिनों बाद बीडीए का बुलडोजर आता है और बुलडोजर इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। खाली करने का मौका इन लोगों को नहीं दिया जाता है, ऐसा इन दुकानदारों का कहना है कि हमें खाली करने का मौका नहीं दिया गया। बुलडोजर आ गया और बोला जल्दी से आप लोग तुरंत खाली करो, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, जिसको लेकर आज ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सारा सामान भी यहाँ दबा है, कुछ लोग निकाल लेके अपना सामान, कुछ का अपना सामान दबा हुआ है और ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जो वो यही पीड़ित लोग हैं जिनकी बिल्डिंग थी। क्या नाम है आपका? अवंतिका यादव। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ क्या आपकी थी? हाँ, शॉप थी हमारी, 2 शॉप थी यहाँ, फोटो स्टेट की। फोटो स्टडी कौन चलाता था? मेरे पापा और भाई चलाते थे। कितने सालों से चला रहे हमारे 25 सालों से। हो? अब क्या हुआ आपके साथ? हमारे संग तो शॉप तो हमारी एक संग तोड़ दी गई सारी। हम क्या करते हैं, हमारी 4 कुंटल की मशीन हम कैसे एक साथ निकालेंगे? आप एक संग जेसीबी लेके आ जाएंगे। आप शॉप पे थे उस टाइम? मैं उस टाइम शॉप पे नहीं थी, बट जैसे ही मुझे पता चला मैं भागती कौन था हुई शॉप पे उस टाइम? पापा और भाई। हाँ, ये अच्छा, बैठ रहिए। आप खड़े नहीं हो पाते हैं? हाँ, अच्छा, हमारे दोनों पैरों में तकलीफ है। अच्छा, फूले खराब। क्या हुआ था आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार यादव नाम है। मेरी 2 दुकानें थी स्काई फोटो स्टेट में। 2004 में मैंने 1 नंबर दुकान ली थी और 2010 में मैंने 3 नंबर दुकान ली थी। यह सोचा था कि भविष्य सही हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बना दूंगा। मैं अपनी तरह परेशान था, जितना बच्चों को परेशान नहीं होना चाहता था। पर ऐसी कार्रवाई देख कर तो अपना भविष्य भी अंधकार में चला गया। इसका किराया देते थे? किराया देते थे। कितना किराया जाता? 5000 रुपये किराया जाता 2 दुकानों का। 2 दुकानों का 5000 रुपये पिछले कई सालों से दे रहे थे। कई सालों से दे रहे थे किराया। अभी कोई किसी ने खाली कराने के लिए नहीं कहा? पहले कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था। इससे पहले जो लैंडलॉर्ड कोई और थे उन्होंने कभी कहा हो आपसे? किसी ने नहीं कहा। पगड़ी जमा की थी आप? पकड़ी थी 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए, वो सब सारा लिखित में हुआ? लिखित में तो नहीं हुआ, पकड़ी लिखित में नहीं होती है। अच्छा, वो ऐसी में नहीं होती है। अच्छा। वो ऐसी मौके दी दुकान जिससे खाली कराई उन्हें पैसा दिया था। अब आपका कहना क्या है? क्या कोई राजनीति इसमें चल रही है? क्या है राजनीति चल रही है यहाँ पर? हमारा परिवार तो अंधकार में आ गया, दुकान नहीं चल रही है, 1 हफ्ते से खाली बैठे हुए हैं। अब क्या करें, कोई रोजगार नहीं इसके अलावा। ये स्थिति है यहाँ पर वो 21 लोगों की जिनकी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और अब वो दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। सबका कहना ये है कि या तो मुआवजा दिया जाए या फिर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये दुकानें लंबे समय से यहाँ पर मौजूद थी, उन्हें किराया बहुत कम था। तो इनको लग रहा है किसी तरीके की कोई राजनीति की गई है इनके साथ और राजनीति के तहत, कोई षड्यंत्र के तहत इस बिल्डिंग को खरीदा और बेचा गया है और खरीदने और बेचने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी किसी न किसी तरीके से कराई गई है, जो कि अवैध है पूरी तरीके से। इनका कहना है कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसी तरीके के अपराधी नहीं है। उसके बाद ऐसी कार्रवाई हमारे साथ क्यों की गई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के क्यों ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।